नमस्कार दोस्तों, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कहावत रवि किशन के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो लड़कियों का लहंगा रिमोट से उठा देता है। इस प्रकार के गाने गा गाकर इस व्यक्ति ने ख्याति बटोरी और अब बॉलीवुड में काम कर रहा है। और अब जब ये बिग बॉस में आया तो इसने जो शिवानी कुमारी है उसके ऊपर तंज कसा, उसको भला बुरा कहा और कहा कि तुम अपने गांव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो, तुम बिल्कुल कैमरे के सामने आकर बस फुटेज बटोर रही हो। इस कारण से शिवानी कुमारी रोने भी लगी थी। लेकिन दोस्तों, वो एक लड़की जेन्युइन है जो अपने गांव को वाकई में रिप्रेजेंट कर रही है और सच्चाई दिखा रही है। और कोई फेक है तो वो रवि किशन है जो अश्लील गाने गाकर आगे बढ़ा और अब संस्कारों की दुहाई दे रहा है और अपने कल्चरों की दुहाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई सच में अपने कल्चर को, अपने गांव को, अपने व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रही है बिग बॉस में, तो वो शिवानी कुमारी है। ऐसा आप मानते हो या नहीं मानते हो, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है नेशनल दस्तक को लेकर। नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर के लीजिए शंभू कुमार जी ने एक बड़ा ट्वीट किया है यूट्यूब को लेकर। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। इन्होंने यूट्यूब इंडिया और जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए लिखा है, माई रीच इज डाउन एंड नाउ ऑल वीडियो ऑन एलो मोनेटाइजेशन। सोचिए, पहले नोटिस दिया, अब चैनल ही बैठा दिया। पेट पर लात मारने की नीति है, सब प्लानिंग है। दोस्तों, इनका कहने का तात्पर्य यह है, जो नेशनल दस्तक, जो कि दलितों के मुद्दे या बहुजनों के मुद्दे सबसे ज्यादा उठाने वाला चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर करीब वाला, इसको बैठा दिया गया। इसकी रीच कम कर दी गई। रीच कम करने का मतलब इसकी वीडियोस को यूट्यूब आगे नहीं भेज रहा है। और जो यूट्यूब से पैसे कमाने का साधन होता है मोनेटाइजेशन, इसका बंद तो नहीं, लेकिन हर वीडियो एलो डॉलर का मतलब होता है यूट्यूब की भाषा में कि आपको उस वीडियो से पैसे नहीं आएंगे एलो मोनेटाइजेशन करने से। तो दोस्तों, ये उनका कहना है कि मेरा जो चैनल बैठा दिया गया, मेरी रीच कम कर दी गई, तो ये जो दलितों की आवाज कम करने का या फिर उनकी आवाज को दबाने का एक साजिश है। इसके नीचे जो अंजुल बमरोलिया जो तथागत लाइव चैनल चलाते हैं वो लिखते हैं, यूट्यूब इंडिया नेशनल दस्तक बहुजनों की स्वतंत्र आवाज है, उसको दबाने की कोशिश ना करे। इन्होंने यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए ये लिखा। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुना होगा, बहुत चर्चे सुने होंगे। और भारत जोड़ो यात्रा पूरी मीडिया ने, मनु मीडिया ने भी बहुत दिखाई, हर जगह बहुत दिखाई गई भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन अब एक बड़ी यात्रा आ रही है, आरक्षण बचाओ यात्रा। इसे करने वाले हैं बाबा साहब आम्बेडकर के परपोते प्रकाश आम्बेडकर जी। ये पढ़िए आप, ये लिखते हैं अपने ट्विटर के ऊपर, आरक्षण बचाओ यात्रा हैज बीन लॉन्चेड। आई विल स्टार्ट माई टूर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर पेइंग माई रिस्पेक्ट एट चैत्यभूमि एंड फुलेवाड़ा इन मुंबई एंड पुणे रिस्पेक्टली ऑन 25 जुलाई। आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन विल बी कोल्हापुर। तो भाई 25 जुलाई से आरक्षण बचाओ यात्रा महाराष्ट्र में होने वाली है। मैंने बताया चैत्यभूमि से ये स्टार्ट करेंगे, फुलेवाड़ा से तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर और फुले जी को नमन कर और इनकी जो पहली डेस्टिनेशन होगी वो कोल्हापुर होगी आरक्षण बचाओ यात्रा की। आप ये पॉम्पलेट्स और ये कुछ फोटोज, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटोज देख सकते हो। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में मैं बता रहा हूं आपको कि अब हर बहुजन नेता अगर ऐसी यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा या फिर आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने लगेगा तो एक बार फिर से दलित राजनीति खड़ी हो जाएगी। आप क्या कहते हो, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन से चल रहा है यूपीपीएससी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम है, जिससे आईएएस यानी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएम्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पदों पर लोग बैठते हैं। सबसे प्रीशियस एग्जाम इंडिया की माना जाता है। उसमें घोटाले सामने आ रहे हैं। कई लोग अपना डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता का सर्टिफिकेट लगाकर कम मार्क्स में आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग यादव होकर, रघुवंशी होकर या यदुवंशी होकर दलित कैटेगरी यानी कि एससी कैटेगरी का, दलित कह रहा हूं, एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाकर पोजीशन हासिल कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, उस कैटेगरी का फायदा उठा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि पहले आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस रह चुके हैं, लेकिन ईवीएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लगाकर गरीबों के लिए, जो मतलब जो सवर्ण गरीबों के लिए आरक्षण मिलता है, उसका सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस, कलेक्टर या फिर सचिव बन रहे हैं। ये वीडियो देखिए। तुम कहते हो यूपीएससी में गड़बड़ नहीं होती, दिखाऊं? देखो, ये है रवि कुमार सियाग। रवि को 2018 यूपीएससी में 337वीं रैंक के साथ आईआरटीएस में ज्वाइनिंग मिली।
फिर 2019 में 370वीं रैंक के साथ इन्हें IDAS में पद मिल गया। लेकिन रवि का सपना IAS होने का था, तो रवि ने EWS सर्टिफिकेट बनाया और 2021 में IAS हो गए। दूसरी ज्योति मिश्रा, इन देवी जी की यूपीएससी 2021 में 432वीं रैंक आई और ये IAS बन गई। कैसे क्या? शेड्यूल कास्ट कोटा से। तीसरा प्रियांशु खाती, 2019 में प्रियांशु ने PWD 5 कोटा के साथ यूपीएससी में 685वीं रैंक हासिल की, लेकिन कोई पोस्ट नहीं मिल पाई। फिर प्रियांशु ने 2021 में PWBD ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोटा के साथ फिर अटेम्प्ट दिया। इस बार 445वीं रैंक के साथ प्रियांशु IAS हो गए। इन तीनों ही केस में लोग कह रहे हैं कि ना तो रवि सियाग EWS में आते हैं, ना ज्योति मिश्रा दलित है और ना ही प्रियांशु ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। यहाँ ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल है, ट्विटर पर ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे रहे हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी साजिश नजर आ रही है मेरे को, किस प्रकार से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाकर, बल्कि वो व्यक्ति डिसेबल नहीं है, यानी कि अपंग नहीं है, वो फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, वो खो खो खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल मतलब वो हर प्रकार का गेम खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसे मिला? ये प्रभाव और दबाव दोनों लगाया जाता है, तब ये सब चीजें होती है। और दोस्तों ये मुकेश मोहन ने जो वीडियो बनाई है ये बहुत शानदार है, इसको जाके जरूर देखिए, करिए उनकी वीडियो, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। दोस्तों अगली जो खबर निकल कर आ रही है वो चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा बयान है। वो क्या कहते हैं आज की राजनीति और आज के परिप्रेक्ष्य को लेकर, ये वीडियो में देखिए। वो एक ट्वीट करते हैं, देश भर में SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों की किसानों पर जिस तरह का अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी सामाजिक व आर्थिक असमानता जिस तरह से बढ़ रही है, साथ ही जिस तरह के संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब देश में जन जागरण द्वारा बहुजन समाज में भाईचारा मजबूत कर शासक सत्ता अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश व हरियाणा से की जाएगी। बहुत जल्दी दोनों प्रदेशों में बिखरे हुए बहुजन समाज को भाईचारा तैयार करने के लिए हम बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा शुरू करेंगे। देखिए ये भी प्रकाश आंबेडकर जी की तर्ज पर ही नया रैली या फिर कह लीजिए एक पूरा वो करने वाले हैं, मार्च करने वाले हैं, जिसका ये नाम दे रहे बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद ये यात्रा निकालने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं आने वाले वक्त में जब ये प्रकाश आंबेडकर जी महाराष्ट्र में यात्रा निकालेंगे, चंद्रशेखर जी यूपी और हरियाणा में यात्रा निकालेंगे, तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो एक फेक यात्रा थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब उसका जो नैरेटिव है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में केवल वो सवर्ण जोड़ो यात्रा थी, यानी कि उनका ही पक्ष रखा गया। लेकिन जब ये बहुजन नेता यात्रा निकालेंगे तो आपका पक्ष रखेंगे और सबसे प्रथम में रखेंगे। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करें। भाई अभी तक की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो और अपना नॉलेज और बढ़ाना चाहते हो, अपने इंफॉर्मेशन और बढ़ाना चाहते हो, पॉलिटिक्स या इंटरटेनमेंट को लेकर या फिर क्या चल रहा है आपके समाज में उसको लेकर, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाकर सबसे पहले हमारे मेंबर बन जाइए, वो भी फ्री में।